बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 6 सितंबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो आज पूरी पाकिस्तानी कौम यौम दिफाए पाकिस्तान मना रही है और एक तरफ तो आज दुश्मन को एक मरतबा फिर ये वाज़े और दो टोक पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान की तरफ अगर मैली आंख से देखा तो जो उसके नताइज इससे पहले दुश्मन को चाहे 65 में भुगतने पड़े या फिर मई 2025 में वो आइंदा भी भुगतने पड़ेंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक तरफ तो भारत की तरफ से अभी भी जारियत के खतरात मौजूद हैं। भारत एक बहुत बड़े फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है, तो ऑन दी अदर हैंड टीटीपी और बीएलए इन्हें एक्टिव किया गया है। हाल ही में गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर आपने देखा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सीटीडी हो, चाहे वो एफसी हो या पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर जो अटैक्स हैं वो बढ़ाने की कोशिश की गई है भारत की प्रॉक्सीज की तरफ से, इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट्स की तरफ से। और जितनी बड़ी तादाद में पाक अफगान बॉर्डर को इन्फिल्ट्रेट करने के अटेम्प्ट्स हुए हैं, यानी एक मौके पर 50 दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, एक मौके पर 48, एक पे 30, इसी तरीके से बड़ी टोलियों में, छोटी टोलियों में दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल होने की भी कोशिश करते आए हैं, जिससे ये बहुत वाज़ेह इशारा मिलता है कि इस वक्त कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो पाकिस्तान की अफवाज जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन के अंदर एक बड़ी कामयाबी जो है वो पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों को मिली है। तो ऑन दी अदर हैंड टीटीपी का सरबरा नूर वली महसूद जो है वो किस तरह से निशाने इबरत बना है, उसके लिए भी एक बड़ा धचका है। एक तरफ तो ये टीटीपी जो है ये आपसी लड़ाइयों के अंदर इस वक्त उलझ चुकी है और अफगानिस्तान के सूबे जहां पर पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर वाले सूबे हैं, करीब पड़ते हैं अफगान बॉर्डर के साथ, वहां पर ये लोग अपने पूरे टेरर के कैंप्स बना के बैठे हुए हैं। वहीं पर भारत इन्हें फंडिंग करता है, वहीं पर भारत इनकी सपोर्ट करता है, वहीं पर इन्हें टेक्निकल असिस्टेंस दी जाती है, यहां तक कि ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स। लेकिन इनके जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, गुल बहादुर ग्रुप है, ये नूर वली ग्रुप है, ये ग्रुप्स जो हैं ये आपस में भी पिछले कुछ दिनों के अंदर लड़े हैं और मरे हैं। यहां तक कि इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ड्रोन्स जो हैं उनका भी बड़े तरीके से इस्तेमाल किया है। अब एक तरफ तो ये ड्रोन्स और दीगर तमाम तर चीजें और ये सारे के सारे मामलात, इनकी आपसी लड़ाइयां, दूसरी तरफ इनके जो टेरर के हब्स हैं उनके खिलाफ एक फुल फ्लेज ऑपरेशन। फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब ड्रोन्स का और अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स का, यहां तक कि अब पाकिस्तान आर्मी के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स जो है, चाहे वो संगलाख पहाड़ हो, बोलान की पहाड़ियों के अंदर, सुरंगों के अंदर बीएलए के दहशतगर्द बैठे हों, या फिर किसी भी मकाम के ऊपर टीटीपी के जो खारजी हैं वो बैठे हों, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब एक तरफ इनकी फंडिंग बढ़ाई गई है, लेकिन ऑन दी अदर एंड इनकी आपसी लड़ाइयां बढ़ चुकी हैं। फिर साथ ही साथ इनके खिलाफ बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेशंस हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो पिछले दिनों एफसी लाइंस पर अटैक हुआ उसमें एक अटैकर जो है नाज़रीन इकराम वो आइडेंटिफाई हो चुका है और उस अटैकर का नाम अब्दुल अजीज था और उसकी जो उर्फियत है वो थी कासिद मुहाजिर की। और ये बेसिकली मता खान का जो एरिया है, पख्तिका सूबा जो है अफगानिस्तान का, वहां से इसका ताल्लुक था। ये अफगान नेशनल था और इसने हलमंद जो है सूबे से ऑलरेडी पहले एक वीडियो भी रिलीज की थी जिसमें ये टीटीपी की जो असिस्टेंस है वो मांग रहा था पाकिस्तान के अंदर खुद को हमला करने के लिए। तो इस हवाले से ये बड़ी कामयाबी है कि इसकी शनाख्त कर ली गई है और वो अटैक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से नाकाम हुआ। अच्छा, इसके साथ ही साथ फितनतुल खवारिज जो है नाज़रीन इकराम, उन्होंने खैबर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस जो है, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और जो खैबर पख्तूनख्वा के कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, खारजियों ने कल रात नाज़रीन इकराम एक बहुत बड़ा अटैक किया और इस अटैक को मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल करके नाकाम बनाया गया। और जैसे ही इनके ऊपर फायरिंग की गई तो ये खारजी जो कि अटैक करने आ रहे थे, इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल अब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने भी शुरू कर दिया हुआ है। तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है और कानून नाफिज करने वाले इदारे, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, एफसी हो, रेंजर्स हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हो, जो इस वक्त कुर्बानियां दे रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट फुट पे लड़ रहे हैं, चाहे वो हमारे सीटीडी के जवान हैं, वो सब हमारा फखर है। अच्छा, इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, बहावल नगर के अंदर एक बहुत बड़ा टेरर का प्लॉट जो है वो इस वक्त फॉइल किया गया है। दो इंडियन इंटेलिजेंस लिंक्ड टेररिस्ट जो हैं उन्हें अरेस्ट किया गया है। इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी और इंडियन इंटेलिजेंस के साथ लिंक दो दहशतगर्द जो हैं उन्हें दबोचा गया है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं
کہ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है CTD, उसने बहावल नगर के अंदर एक मेजर टेरर अटेम्प्ट, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ सोर्सेज से और जो हमारी इंटेलिजेंस को खबर मिली, ये बहुत बड़ा टेरर का एक अटैक था जो पाकिस्तान के ऊपर होने जा रहा था और एक टाइमली ऑपरेशन किया गया। इसमें सबसे पहला किरदार तो इंटेलिजेंस का होता है, फिर उसके बाद बड़े तरीके से कार्रवाई करनी पड़ती है। और अच्छी बात यह है कि इन दहशत गर्दों को बाज़ाब्ता तौर पर अरेस्ट किया गया है, जिंदा पकड़ा गया है। और जिंदा पकड़ना बड़ी कामयाबी इसलिए भी होता है वासिले जहन्नुम करने से, क्योंकि उसमें फिर आपको इंफॉर्मेशन मजीद मिल जाती है, आप उनसे उगलवा सकते हैं, बड़ी टेक्निक्स होती हैं। अच्छा, ये जो फॉरेन टेररिस्ट है नाज़रीन इकराम, ये इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साथ राब्ते में थे, इस हवाले से कंफर्मेशन मिली है। इनके पास से आर्म्स, एक्सप्लोजिव्स और एडवांस मोबाइल डिवाइसेस जो हैं वो इनके पास से मिली हैं, सैटेलाइट फोन्स इनके पास से मिले हैं और एक लार्ज स्केल बॉम्बिंग जो है नाज़रीन इकराम इन टेररिस्ट्स ने, इन दहशतगर्दों ने प्लान की हुई थी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन फंडिंग जो है इन्हें, उसके कुछ एविडेंस पाकिस्तान को मिले हैं और जो वेपन्स और एक्सप्लोजिव्स इनके पास से मिले हैं उन्हें भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में लेकर फोरेंसिक के लिए भेज दिया ताकि उसके हवाले से भी बाकी डिटेल्स जो है वो हासिल की जा सके। अलबत्ता फंडिंग जो है उसके कुछ ना कुछ चीजें हमारे पास आ गई हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में ये जो नूर वली है ना, फितनतुल खवारिज के नाम निहाद दहशतगर्द कमांडर खारजी नूर वली, इसे एक बहुत बड़ा धचका लगा है नाज़रीन इकराम। और कराची में जामिया अल अरबिया एहसनुल उलूम है, ये एक रिलीजियस इदारा है और मजहबी तालीम जो है, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ एलिमेंट्स होते हैं 0.00001% जो कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए रिलीजन को एज अ टूल यूज़ करते हैं। बट आप इदारे को बुरा नहीं कह सकते, आप मजहबी तालीम को बुरा नहीं कह सकते, आप मदारिस को टारगेट नहीं कर सकते। मदारिस हमारी शान थे, हैं और रहेंगे। अब इस इदारे ने बड़ा एक अच्छा और अहसन कदम उठाया नाज़रीन इकराम, और इसने जो नूर वली है उसकी दौरा हदीस की डिग्री जो है वो मनसूख कर दी है। अब ना तो इसको आलिम समझा जाएगा और ना ही ये अपने नाम के साथ वैसे ये लगाता है मुफ्ती नूर वली महसूद, ना ही अपने साथ नूर वली का जो टाइटल है वो इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, इसमें जो एलामिया जारी हुआ है ना नाज़रीन इकराम इदारे की तरफ से, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नूर वली तुराबी वल्द हाजी गुल शाह खान अल जामिया अल अरबिया एहसनुल उलूम गुलशन इकबाल कराची में सन 1999 में दौरा हदीस में पढ़ चुका है। इदारा पाकिस्तानी कवानीन के तहत एक मुकम्मल तालीमी इदारा है जिसमें तालीम के अलावा किसी और सरगर्मी पर सख्त पाबंदी है। इदारे को अगर किसी ऐसे तालिब इल्म की गलत सरगर्मियों की इत्तला मिलती है तो इदारा फिलफौर उसके इखराज का फैसला करता है। मज़कूरा तालिब इल्म पाकिस्तानी इदारों की इत्तला के मुताबिक गलत सरगर्मियों में जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हैं, इससे बरात का इजहार करता है और उनकी सबूत फराहम करने पर, यानी इदारों की तरफ से बाज़ाब्ता सबूत फराहम करने पर इस तालिब इल्म की जामिया की निस्बत और सनद के बहुक्म रईसुल जामिया मनसूख करने का फैसला करता है। लिहाजा इसको आइंदा जामिया का तालिब इल्म ना शुमार किया जाए, यानी कि ये इस इदारे का तालिब इल्म भी ना शुमार किया जाए, इसकी तालीमी असनाद जो हैं इसने जो हासिल की हैं वो मनसूख समझी जाएं। ना ये अपने आप को आलिम कुरान कह सकता है, ना ये अपने आप को मुफ्ती कह सकता है जिस बेस पे ये अपने आप को मुफ्ती कहता था। और ये रियलिटी भी है, दिस इज अ वेरी मच नीडेड। इसे हम इस इकदाम का इदारे की तरफ से खैर मकदम करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसने टेररिज्म फैलाया हुआ है और ये भारत की फंडिंग, बल्कि इसने तो फतवा दिया है, फतवा ये दिया है कि एक मुसलमान मुल्क के अंदर निजामे शरीयत जो है वो नाफिज करना है ना, उसके लिए गैर मुस्लिम से मदद ली जा सकती है। मतलब इंडिया से मदद, मतलब आप अंदाजा करें कि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, ड्रग्स इन्वॉल्व है, बाकी चीजें इन्वॉल्व है, बाकी इनकी रियलिटी तो फिर एवरीवन नोज कि ये लोग कितने पानी में और क्या हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।